अंकल आंटी जी आप तो कंफ्यूज हो गए। आप क्या समझे, अक्षय भाई साहब नीति के सच में पापा नहीं है? क्या आपको लगा मैं ऐसे कह रहा हूँ कि नीति के पापा कोई और है? खबरदार, जो हमसे रिश्ता जोड़ने की कोशिश की है, हमारा तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं है नीलेश के बाद। और अगर कुछ था भी तो वो हमारी पूती के साथ था। इरफान, मैं समझ सकती हूँ सुधाकर जी, आपको भी नीति की उतनी ही फिक्र हो रही है जितनी कि हमें। आखिर पोती है वो आपकी। मानसी जी, ये सुधाकर जी कौन है? और उनसे आप ऐसा क्यों कह रही थी कि नीति उनकी पोती है? अरे नीलिमा जी, आप खड़ी क्यों हैं? प्लीज यहाँ के बैठिए ना मेरे पास। जी। मानसी जी, आपने मेरी बात का जवाब नहीं दिया। बताती हूँ, पहले आप बताइए, समधी जी नहीं आए? आ गए हैं, वो फ्रेश होने गए हैं। अच्छा अच्छा, नीति से मिले आप लोग? जी अभी नहीं, उससे मिलने में थोड़ा वक्त लगेगा, इसलिए पहले यहाँ पर आ गए। अच्छा किया। आप भी जाके आराम कर लीजिए ना थोड़ा। जी मानसी जी, मैं आपसे पूछना चाह रही थी कि अभी आप किसी सुधाकर जी से बात कर रही थी फोन पर, उनसे कह रही थी कि नीति उनकी पोती है। इसका क्या मतलब है? नीति अक्षय की बेटी है तो वो हमारी पोती हुई ना? जी हाँ, वो मैं बताती हूँ आपको। मम्मी जी, दरअसल बात ये है कि सुधाकर जी जिनसे माँ बात कर रही थी और कह रही थी कि नीति उनकी पोती है, वो उनका एक बेटा था नीलेश, और नीलेश नीलेश अक्षय का बहुत अच्छा दोस्त था। हाँ, शायद वही ना जिसकी एक बाइक एक्सीडेंट में डेथ हो गई थी। जी हाँ, वही नीलेश। उसकी डेथ के बाद नीलेश के पेरेंट्स बहुत डिप्रेस हो गए थे, उन्हें बहुत सदमा लगा था। तब से वो लोग अक्षय को अपना बेटा समझने लगे हैं। और क्योंकि उनकी और कोई औलाद नहीं है, वो नीति को अपनी पोती ही कहते हैं, बहुत प्यार करते हैं उससे। मम्मी जी वो... विजया, बेटे तुम्हें अब नीति के पास जाना चाहिए हॉस्पिटल। पर हाँ बेटा, मानसी जी बिल्कुल सही कह रही हैं। तुम्हारे पापा जी भी फ्रेश होकर वहीं जाना चाहते हैं। तुम एक काम करो, उनके साथ ही निकल जाओ। और मानसी जी की चिंता बिल्कुल भी मत करो, मैं हूं ना उनकी देखभाल के लिए, और लाडो भी तो है। जी जाओ विजया। नंदिनी, चुपचाप बैठी रहो वहीं। जाने दो ना इरफान, मैंने कहा ना मुझे नीति से मिलना है। मैं कोई जरूरत नहीं है। और अभी तुमने ही तो कहा था ना कि कहीं तुम्हें अक्षय के पेरेंट्स ने देख लिया तो। देख लिया तो देखने दो, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? अक्षय के पेरेंट्स विजया को हमारे बारे में बता देंगे। अच्छा ही तो है। विजया गुस्से में अक्षय को डिवोर्स तो दे देगी, फिर अक्षय सिर्फ मेरा होगा, मुझसे शादी कर लेगा वो। ओफो नंदिनी, ये अक्षय का बुखार कब उतरेगा तुम्हारे सर से? इतनी होनहार मेडिकल प्रोफेशनल हो तुम, इतना अच्छा करियर है तुम्हारा, पता नहीं खामखा क्यों इन बेकार के चक्करों में पड़ी हो। बेकार के चक्कर मतलब? अच्छा, आप समझी मैं। तुम ना जलते हो। जलता हूँ? हाँ? अच्छा, अक्षय से जलते हो।
अक्षय से? क्यों? सिर्फ अक्षय से नहीं, तुम तो मुझसे भी जलते हो। तुमसे भी? हाँ, अच्छा, क्योंकि तुम्हारी जिंदगी में प्यार नहीं है ना, वो तो है नंदिनी। इसलिए तुम्हें बर्दाश्त ही नहीं होता किसी और की जिंदगी में प्यार हो। सही बोल रहे हो एकदम। तुम तो नंदिनी को कभी खुश देखना ही नहीं चाहते, यही सच्चाई है। तुम तो चाहते हो कि नंदिनी हमेशा डिस्टर्ब रहे, डिप्रेस्ड रहे, दुखी रहे। इसीलिए तुम ऐसा करते हो। तुम चाहते हो कि हमेशा हमेशा के लिए वो तुम्हारी पेशेंट बनकर रहे। अब समझ में आ रहा है मुझे। इरफान, सच कहूं, अच्छा हुआ तुम हमेशा मेरे साथ हो। अगर तुम मेरे साथ नहीं होते तो क्या होता मेरा? कौन संभालता मुझे? पालने में चांद उतरा, खूबसूरत ख्वाब जैसा, गोद में उसको उठाता तो मुझे लगता था ऐसा, सारा जहां मेरा हुआ, सारा जहां मेरा हुआ, सुबह की वो पहली दुआ या फूल रेशम का, मासूम सा, मासूम सा मेरे आस पास था, मासूम सा मेरे आस पास था, मासूम सा, हाँ, मासूम सा। अक्षय, तुम घर नहीं गई अब तक? नहीं, वो मैंने सोचा नीति को होश आ जाए तब तक वेट करती है। अक्षय, डोंट वरी, हमारी नीति को कुछ नहीं होगा, फिक्र मत करो। ये क्या चल रहा है? अक्षय भाई साहब, क्या चल रहा है ये? डॉक्टर नंदिनी, क्या चल रहा है? जो चल रहा है ना वो चलने दीजिए। देखिए, हाँ, हॉस्पिटल हुआ तो क्या हुआ? यहाँ कोई है भी तो नहीं? ना। मेरा मतलब ये है, आप दोनों को मुझसे डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आपका जो राज है वो मेरे साथ ही दफन होने वाला है। रतन, ना अक्षय भाई साहब, मैं आपको डिस्टर्ब नहीं करना चाहता था। मैं सिर्फ ये बताने के लिए आया था कि ओ नेगेटिव ब्लड का इंतजाम हो गया है। मैं तो भगवान से प्रार्थना कर रहा हूं कि नीति बेटा को जरूरत ना पड़े उसकी। अक्षय भाई साहब, आपके मम्मी डैडी जी, प्यार से मैं उन्हें अंकल आंटी जी कहता हूँ, घर चले गए? शुक्र है, बड़े शकी है अंकल आंटी जी। आप जरा संभल के रहिएगा। आपसे कह रहा हूं, आप जरा संभल।
अक्षय, शायद तुम्हारी मम्मी ने आज मुझे देख लिया था। क्या? हाँ, लेकिन मुझे लगता है उन्होंने मुझे पहचाना नहीं होगा। मैं सोच रही थी कि जब तक तुम्हारे मम्मी डैडी दिल्ली वापस नहीं चले जाते, मैं हॉस्पिटल में नहीं आऊंगी। तुम ठीक कह रही हो, तुम घर चली जाओ, मैं यहाँ संभाल लूंगा। शुक्र है बेटा, अब हमारी नीति को कोई खतरा नहीं है। बस परेशानी मुझे उसकी डायबिटीज को लेकर है। भाई मैं तो ये समझता था कि टाइप 1 डायबिटीज हेरिडेटरी होती है, और अक्षय और तुम्हारी फैमिली में जब किसी को डायबिटीज नहीं है तो फिर ये कैसे? विजय बेटा, तुम बिल्कुल चिंता मत करो, चाहे जो हो जाए हमारी नीति बिल्कुल ठीक हो जाएगी। तुम देखना। अरे वो फाइटर है, आखिर सेना परिवार का खून दौड़ रहा है उसकी रगों में। तुम जानती हो, बचपन में जब अक्षय बीमार पड़ता था तब वो भी हिम्मत नहीं हारता था, और नीति भी तो उसी की बेटी है। अरे वो भी नंदिनी, ओह नो, अब क्या होगा? विजय नंदिनी को कैसे जानती है? अगर विजया ने अक्षय के पापा को बता दिया कि मैं उसकी और अक्षय की फैमिली फ्रेंड हूँ, तो इन्हें शक हो जाएगा। कहीं नीलिमा का शक सही तो नहीं कि अक्षय आप भी इस नंदिनी के साथ? पापा जी, ये डॉक्टर नंदिनी है और ये मेरे फादर इन लॉ है। शी इज़ अ वेरी गुड एनेस्थेटिस्ट और नीति की सर्जरी भी इन्हीं ने हैंडल की थी। नमस्ते। नमस्ते। Nurse, just go and call Dr. Hassan quickly. Yes. हाँ प्रिंसेस, मेरा ऑपरेशन हुआ ना? हाँ, लेकिन आपका ऑपरेशन आपके पापा ने किया। वाह, तभी तो मुझे बिल्कुल दर्द नहीं हुआ। कितना प्यार करती है नीति अपने पापा से। मुझसे भी ज्यादा उसे अक्षय की जरूरत है। ये राज राज ही रहे तो अच्छा है कि अक्षय उसके असली पिता नहीं है, वरना हमारी बच्ची तो बिल्कुल टूट जाएगी। मम्मा। हाँ बेटा, आप ठीक हो? पापा जी कहाँ रह गए? दादाजी भी आए हैं? हाँ बेटा। नंदिनी,
डॉक्टर नंदिनी, मैं जानता हूं कि तुम्हें याद होगा कि 8-9 साल पहले भी हम मिल चुके हैं। जी। हाँ, तब हालात कुछ और थे। तुम अक्षय की, मेरा मतलब है तुम दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे। जी हाँ, मैं वही हूँ, अक्षय की गर्लफ्रेंड। देखो बेटा, पुरानी बातें दोहराकर मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहता, लेकिन हाँ, इतना जानने की इच्छा जरूर रखता हूं कि अब तुम कैसी हो। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और आप? मैं ठीक हूं बेटा। और आंटी जी? आंटी भी ठीक है। बेटा, तुम्हारी शादी हो गई? जी? बस ऐसे ही पूछ लिया। इतने साल बीत गए ना, तो सोचा शायद शादी हो गई हो। जी नहीं, मेरी शादी नहीं हुई अब तक। ओह, लेकिन जल्दी हो जाएगी। दैट्स वेरी गुड। अगर आपका आशीर्वाद मिल जाए तो। अरे बेटा, खुश रहो, लेकिन हाँ, अपनी शादी में हमें इनवाइट जरूर करना। ऑफ कोर्स अंकल, आपको तो मेरी शादी में आना ही होगा। नमस्ते। नमस्ते। एक्सक्यूज मी, मिस नीति, मेरा मतलब है कहाँ एडमिट हैं? आज एक्सीडेंट के केस में उनकी सर्जरी हुई है। एक्सक्यूज मी जी? आप प्लीज मेरे साथ आइए, मैं आपको दिखाता हूँ नीति का कमरा। लेकिन आप कौन? एक्सक्यूज मी डॉक्टर, डॉक्टर हसन थोड़ी देर में आ जाएंगे। ओके, थैंक यू सिस्टर। मम्मी, कहाँ है दादाजी? मैं भी वही सोच रही हूँ बेटा, दादाजी मेरे साथ ही आए थे आपसे मिलने के लिए, पता नहीं कहाँ रह गए। विजया, तुम पापा को अपने साथ क्यों ले आई? उन्हें आराम करने देती। मैंने कहा था उन्हें, पर उन्होंने नीति से मिलने के लिए जिद की, और हम आ रहे थे तो रास्ते में हमें नंदिनी भी मिल गई। अच्छा, नंदिनी आंटी भी आई हैं? हाँ, और आपको पता है, नंदिनी आंटी ने आपकी सर्जरी करने में पापा की बहुत हेल्प की है। रियली पापा? हाँ प्रिंसेस। मैं देख कर आती हूँ कि आपके दादाजी कहाँ रह गए हैं। मैं भी आई। पापा जी, आप कहाँ चले गए थे? मैं How dare you? इतना बड़ा झूठ बोला तुमने हमसे। पापा जी, हमें माफ कर देना बेटी। तुम्हारे अंकल ने इन्हें बता दिया, नीति अक्षय की नहीं, हमारे नीलेश की बेटी है। बेटा संभालो। इतने सालों तक तुमने हमें यह बताना भी जरूरी नहीं समझा कि नीति अक्षय की नहीं, इनके बेटे नीलेश की बेटी है। पापा जी, बस रहने दो, अब और कुछ कहने की जरूरत नहीं है। झूठी सफाई नहीं सुननी है मुझे। अरे, मैंने तो नीलिमा तक को यह नहीं बताया कि अक्षय के महरूम दोस्त नीलेश के साथ तुम्हारा कोई रिश्ता भी था। कितने सालों तक मैं खुद को दोष देता रहा कि इतनी सी बात के लिए मैंने अपने बेटे के साथ रिश्ता तोड़ लिया, और ये सच्चाई जो मुझे आज पता चली है, ये उससे कहीं ज्यादा। अगर मुझे पहले ही पता होता ना कि तुम्हारी कोख में नीलेश का बच्चा पल रहा है, तो किसी भी तरह कुछ भी करके मैं ये शादी रुकवा देता। अरे, जब से हमारे रिश्तों में सुधार आया ना जाने कितनी बार मैंने ऊपर वाले का शुक्रिया अदा किया होगा कि हमें इतनी अच्छी बहू मिली।
पापा मैंने अभी बार दादाजी की आवाज सुनी। अच्छा, आप देख कर आइए ना, वो अंदर क्यों नहीं आ रहे। मैं अभी जाके देखता हूँ। सिस्टर, पापा, नीति का कमरा यही है, चलो। विजया, क्या हुआ? पापा जी को पता चल गया कि नीति के पापा आपने नीलेश थे।